दो वक्त की रोटी। दोस्तों, दोपहर का समय था। कमली बुखार में कई दिनों से पड़ी हुई थी। उसके पति को मरे कुछ ही महीने हुए थे। जेठ की भरी दोपहरी में उसका पति झगड़ू मजदूरी करने गया था। वह ठेकेदार के यहाँ खाना बनाती थी। झगड़ू बेचारा भूखा प्यासा लगा रहा। पंचायत की छत की लड़ाई चल रही थी। ठेकेदार भी सरपंच का साला था। मजाल था कि कोई यहाँ से वहाँ जा पाए। उस दिन कमरी को मुर्गा पकाने का काम दिया गया। उसने एक टंगड़ी छुपाकर रख दी थी। बड़े लोग यहाँ एक एक टांग का हिसाब रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो जन्नत है। बेचारा झगड़ू कई दिनों से ढंग से खा भी नहीं पाया था। आज शाम को घर में वे ये चोरी की टंगड़ी पका कर खिलाएगी। और उसकी मुनिया जो 7 साल की हो गई थी, बरसों बाद शुरुआत पी लेगी। सामने त्रिपाल के बनी झोपड़ी में ठेकेदार लल्लन सिंह और सारे इंजीनियरों साहब के साथ मुर्गा की टंगड़ी और सोमरस के जाम चल रहे थे। आखिर ठेकेदार लल्लन सिंह को अपने बिल पास करवाने थे। भोजन और सोमरस के समय सारे इंजीनियरों की नजरें बार बार खाना परोसती कमरी के शरीर को माप रही थी। शायद उसकी टंगड़ी की कबाब बनाना चाहते थे। कमरी इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसने अपने ब्लाउज को पेट को ढकने के लिए खींचा तो चरखी आवाज के साथ बाहों के पास से फटने की आवाज आई। उसने हड़बड़ाकर साड़ी के पल्लू सिड़क लिया, लेकिन सोमरस में डूबी आंखें फिर भी कपड़ों को चीर कर अंदर चुभ रही थीं। वह मजबूर थी। रात हो रही थी, काम अब चल रहा था। तभी जोर से आवाज आई और अफरा-तफरी मच गई। पंचायत की छत अचानक गिर गई और 3 मजदूर दबकर मर गए। आनंद फानन में काम रोककर सबको भगा दिया गया। उस घटना में मरने वालों में कमरी का पति झगड़ू भी था। तुरंत लीपापोती शुरू हो गई। 2 मजदूर तो बाहर प्रदेश से आए थे, लेकिन कमरू तो वहीं का था। तीनों का दाह संस्कार तुरंत कर दिया गया। कमरी को जबरदस्ती 10,000 पकड़ाए गए और कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। वह तो बाद में पता चला कि बीमारी के कारण उसकी मौत दिखाई गई थी। 10,000 कितने दिनों चलते। सारा गौर का धंधा रफा दफा हो गया था। वह फिर मजदूरी करने लगी। मुनिया भी साथ में जाती और वहीं खेलती रहती। अब कुछ दिनों से कमरी बीमार हो गई थी। दोनों खाने के लिए मोहताज थी। जैसे तैसे अड़ोसी पड़ोसी कुछ खाने को दे देते थे, लेकिन कब तक भगवान जाने अब कल से क्या होगा। वह मुनिया का कुमहलाया चेहरा देखकर चिंतित थी। तभी मुनिया दौड़ती आई और बोली, चलो अम्मा, सरम्पच की बू यानी बूढ़ी माँ मर गई थी। आज सब गांव वालों को खाना मिल रहा है। कमरे की आंखों में चमक आ गई और उठने की कोशिश की। थोड़ा सा चक्कर आया, लेकिन जैसे तैसे उठकर मुनिया का हाथ पकड़कर तेजी से चलती। अभी अभी पत्तल लग ही रहे थे। गरीबों को अलग से लगे लगाए पत्तल पकड़ाए जा रहे थे। उन दोनों ने हाथ बढ़ाकर 2 पत्तल ले लिए। मुनिया की आंखें खाना देखती ही फैल गईं और वह पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठने लगी, लेकिन कमरी उसका पत्तल और हाथ पकड़कर घर की ओर भाग रही थी। मुनिया की समझ में कुछ नहीं आया, बस घसीटते हुए जा रही थी। घर जाकर उसने अपने और मुनिया के कपड़े बदले और फिर पंगत की ओर भागी और लाइन में लगकर फिर 2 पत्तल लेकर घर की ओर भागी। अब तक वह हंफने लगी थी। सारा शरीर पसीने से तरबतर था। उसने मुनिया को घर में छोड़ा और फिर पंगत की ओर भागी। रास्ते में गिरती पड़ती वहां पहुंची और घूंघट निकाल कर लाइन में खड़ी हो गई। अब पैरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वह मुनिया के लिए 5-6 दिनों का इंतजाम कर लेना चाहती थी। इसलिए पसीना पोंछकर घूंघट में मुंह छिपाए पत्तल ले लिया। अब पैर लड़खड़ा रहे थे, मुंह सूख रहा था। घर पहुंचते पहुंचते वह घर के चबूतरे पर गिर गई। उस दिन मुनिया ने खूब भर पेट खाना खाया, लेकिन कमरे के हलक से 2 और मुश्किल से गे। वह एक कटक मुनिया को खाते देख रही थी। सुबह मुनिया उठकर पत्तल में रखे खाने में पूर्ण जुट गई। अम्मा चुपचाप लेटी थी।
खाने के बाद उसने अम्मा को हिलाया तो अम्मा न उठी। उसने पड़ोस में काकी को बुलाया, तब पता चला कि कमरी नहीं रही। कमरे का कोई नहीं था सिवा मुनिया के, लेकिन मुनिया दुनियादारी से मुक्त पत्तल की सफाई में लगी थी। सरपंच को खबर की गई, वह आए। पंचायत से क्रियाकर्म करना निश्चित हुआ। सभी इस चिंता में थे कि मुनिया का क्या होगा। अचानक मुनिया बाहर अपने हाथ अपनी फ्रॉक से पोंछते हुए बाहर आई और संद्रपच को एकटक देखने लगी। संद्रपच ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा तो वह अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाती हुई बोली, "काक दड्डू, तुम कब मरोगे?" सब मुनिया को देख रहे थे, कुछ समझे नहीं कि ये क्या कह रही है, लेकिन नादान मुनिया तो एक बात समझ रही थी कि अभी सरपंच की बहू मरी तो अच्छा खाने को मिला, अब सरपंच मरेंगे तो और अच्छा 2 वक्त का खाना मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भूख इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। इसलिए हमें अपने आस पड़ोस में ऐसे गरीबों का हमेशा ख्याल। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने मन पसंदीदा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।